आइए दोस्तों, एक बार फिर यूट्यूब की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। हम लोग देखेंगे झारखंड जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट अंदाज में देखेंगे, ठीक ना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, शंख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है? तो किस जिले में मिलती है? तो गुमला मिलती है? नहीं। पश्चिम सिंहभूम मिलती है? नहीं। सिमडेगा में मिलती है? नहीं। ये कहाँ पे मिलती है? ये उड़ीसा में मिलती है। जो उड़ीसा में मिलती है, तो उड़ीसा कोई जिला में नहीं आता है, उड़ीसा उड़ीसा में मिलती है। तो इसमें से क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? और इसी को नाम जाके उड़ीसा में क्या नाम रखा गया है? ब्राह्नी। ब्राह्नी नदी नाम रखा गया, ठीक ना। उड़ीसा में इसका क्या नाम रखा गया है? ब्राह्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हार परियोजना झारखंड एवं डैश के संयुक्त परियोजना है। तो कन्हार परियोजना किस किस के परियोजना है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की परियोजना है, ठीक ना। कि किसकी सहायता से होती है? तो सोन की सहायता से होती है। सोन की सहायता मतलब नदी से होती है, ठीक ना, जिसको हम कन्हर पर परियोजना छत्तीसगढ़ के मध्य में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, केला घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केला घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गुमला जिला, चतरा जिला, लोहरदगा जिला या सिमडेगा जिला। तो ऑप्शन क्या है? सिमडेगा जिला में स्थित है, ठीक ना। केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा जिला में स्थित है, जिसको छिंद। आइए, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर डी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमिलित है? कौन मतलब मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहले रानी बहल पाकुड़ में है? नहीं, रानी बहल पाकुड़ में नहीं है। उसके बाद सूरज कुंड कोडरमा में है? कोडरमा नहीं है, ठीक ना। झरिया पानी दुमका में है? हाँ, झरिया पानी दुमका में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। टाइगर गिरिडीह नहीं है, ठीक ना। देखिए, जो रानी बहल है, रानी बहल गर्म जल कुंड दुमका में है, ठीक ना। सूरज कुंड भारत का सर्वाधिक गर्म कुंड में से है, जिसको 88 डिग्री सेल्सियस पे हजारीबाग पे है। और टाइगर प्रपात भी हजारीबाग में बराकर नदी पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? झरिया पानी आपका दुमका में है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा समवर्ती वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड के दो वन प्रदेश में बांटती है? तो कौन सा वो काल्पनिक रेखा है जो झारखंड के दो भागों में बांटती है? तो समवर्ती वाली काल्पनिक रेखा है वो 120 सेंटीमीटर पे है, ठीक ना। जो वर्षा जल आइसो हाइट के लिए होता है, आइसो हाइट, ठीक ना। हाइट झारखंड के दो वन प्रदेशों को बांटती है। किसमें किसमें? एक उष्ण कटिबंधीय में और एगो शुष्क पर्वतीय पानी में, ठीक ना, पर्वतीय वन में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो पाट प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है? पाट प्रदेश में 200 सेंटीमीटर की से अधिक वर्षा होती है, ठीक ना। इसको शीतकाल भी कहा जाता है। इसको कौन सा काल कहा जाता है? शीतकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। तो कौन सा नहीं है? लेटराइट मिट्टी लातेहार में? नहीं, गलत बात है। काली मिट्टी राजमहल में? नहीं, ये गलत बात है। जलोढ़ मिट्टी देवघर ने? हाँ, ये सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। लाल मिट्टी पश्चिम सिंहभूम में नहीं पाया जाता है। लाल मिट्टी आपका अधिकतर हजारीबाग में पाया जाता है। ठीक, गलत ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए, क्रोमाइट का मुख्य भंडार जोहो हातू में या किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम जिले में है, ठीक ना। क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जोहो हातू पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक ना। जिसका कितना परसेंट भाग लगभग है? 3.8% भाग है झारखंड से प्राप्त होता है क्रोमाइट। और देश का दूसरा है, देश का कितना स्थान पे है? ये दूसरा स्थान पे। क्रोमाइट के मामले में देश के दूसरे स्थान पे झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है?
झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। हाँ, ये सही बात है, हुआ था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, ये भी सही बात है। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की रांची के भीमराज वासीधर धर्मशाला में ठहरे थे। हाँ, ये भी सही बात है। तो असहयोग आंदोलन में टाना भगत पर पहाड़ियों जनजाति की भागीदारी था, ये गलत बात है, ठीक ना। वो भागीदारी टाना भगत ये सब के था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसके स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, किंतु उपयुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश जारी किए थे। तो वो कौन थे? वो थे महादेवी केजरीवाल थे, ठीक ना। महादेवी केजरीवाल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कब ये हुआ था? तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य है? कौन सा क्या है? असत्य है। तो आइए देखते हैं। 22 जुलाई 1997 में बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित किया गया था, ये सही बात है, ठीक ना। 1998 में केंद्र पर भाजपा सरकार को अरुणाचल राज्य के संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा के भेजा, जिसे बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया था, ये भी सही बात है। बिहार विधानसभा ने पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव जुलाई 1998 में पारित किया था, नहीं, ये गलत बात है जी, ठीक ना। ए और सी क्या हो जाएगा? आपका सी गलत है, पर ए तो ए सही है ना, इसलिए क्या है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वदेशी परिषद JAAC का गठन कब हुआ था? तो JAAC का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1995 में, 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 20 जून 1963 को हुआ था, 20 जून 1963 को, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक ना। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तो विवेकानंद झा थे, पहले वो जो पहल पर झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? तो बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। कौन सा वर्ड के? 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था, सॉरी 1855 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में शुरू हुआ था, 1855 में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट आंसर है। सफा होड आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सफा होड आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1870 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, जिसको लाल हेमरेज उर्फ लाल बाबा के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुख राजा कहा जाता है? तो किस, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुख राजा कहा जाता है? तो किस राजवंश के राजा को गौमुख राजा कहा जाता है? तो पंचेत के राजा को गौमुख राजा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डोकरा कला का प्रयोग होता है, डोकरा कला का प्रयोग कहाँ होता है? तो डोकरा कला का प्रयोग आपका मूर्तियाँ बनाने में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या डी सही है, डोकरा कला की मूर्तियाँ बनाने में होता है। शक सावंत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार को आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्यौहार को आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्यौहार को आयोजित किया जाता है? तो ए हेल पुनिया त्यौहार को आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, क्या है उराव कॉमकट है एक, उराव कॉमकट एक क्या है? तो आपका चित्रकला है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए चित्रकला, जो माघ महीने में मनाया जाता है। कौन सा महीना? माघ महीना मनाया जाता है। 131 क्वेश्चन है, मिलाना है, सम्मिलित करना है, ठीक ना। तो सम्मिलित करना है, तो आइए देखते हैं, सम्मिलित करें। पहले संस्थाल, संस्थाल का क्या होता है? पोंग होता है, पोन, तो पोन हो गया। मुंडा, मुंडा का क्या होता है? तो गोनोंग होता है, गोनोंग, मुंडा क्या होता है? गोनोंग, तो गोनोंग हो जाएगा।
कवर, कवर के क्या होता है? सुकदमा होता है। कवर के क्या होता है? सुकदमा। और किसान के क्या होता है? डाली होता है। तो ये सब मिला लीजिएगा, जिसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका सही आंसर है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। कौन सा गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ये प्रायः विवाहित होती है। हाँ, ये होती है, सत्य बात है। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। हाँ, ये भी सही बात है। इनमें से समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है, ये गलत बात है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका गलत बात है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का एक जनक कहा जाता है? तो किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का एक जनक कहा जाता है? तो चीक बाइक को कहा जाता है। चीक बाइक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड के 31वीं जनजाति के रूप में सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था? तो कंवर को सम्मानित किया गया था। कंवर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को कंवर को झारखंड के 31वां जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। 31वां जनजाति के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें पंचायत का मुखिया सायना कहलाता है। क्या कहलाता है? सायना। सायना कहलाता है पंचायत का मुखिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोड़, लांगड़े, बाह, सोहराय, मतवार, डहरा, गोलवारी, भिनसा, रेंज, डंटा, धरु मजाक, झीका एवं संसदीय लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो किस जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति से है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो कोभार चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। कोभार का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक ना। इसमें क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष तक एक बार मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो ये आपका दशौली माना जाता है। दशौली 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक ना। जो गुरु को बड़ा बलि दी जाती है और ये जमीन में गाड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू दी ओ लैंग्वेज का लेखक कौन है? तो उसका लेखक कौन है? फादर जॉन डीनी एस जे है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। संस्थाली लोक कथाओं का संग्रह होठ कहानी को एवं गांव को किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये आपका पी.ओ. बोर्डिंग की कृति है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, संस्थाली लोक कथाओं का संग्रह होठ कहानी को पी.ओ. बोर्डिंग की कृति मानी जाती है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन है? तो ये आपका है नेत्रहाट। नेत्रहाट है जो झारखंड के सबसे ऊंची जगह है। ठीक ना। भूभाग से उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी को, उसके बाद पारसनाथ पहाड़ी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141, निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम सात्विक अर्थ लोहा खनन केंद्र है? तो कौन से जिले का नाम है? तो वो है लोहरदगा का नाम है। ठीक ना। लोहरदगा का सात्विक अर्थ लोहा खनन केंद्र है। ठीक ना। यहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं, इसलिए इसको लोहरदगा पड़ा। लोहा और दगा, लोहरदगा। पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो औरंग नदी के तट पर स्थित है। ठीक ना। पलामू किला लातेहार जिले से बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक ना। औरंग नदी। आइए अगला क्वेश्चन, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह कितने किलोग्राम खाद्य प्राप्त होता है? तो कितने किलोग्राम खाद्य प्राप्त होता है? तो 35 होता है। 35 किलोग्राम दिया जाना रखा गया है। भारतीय महिला पर्वतरोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष दिया गया था? तो 2013 में दिया गया था। ठीक ना। जमशेदपुर के प्रेमलता जमशेदपुर के रहने वाली थी, जिसका 48 वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर के शिखर पर पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला पर्वतरोही है। ये 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाले भी पहले भारतीय महिला है। ठीक ना।
प्रेमलता अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा आदिवासी नेता थे, ठीक ना, जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उल्हातू गांव में बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, ठीक ना। इसका पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी था। ये ईसाई धर्म से मतलब बिलोंग करते थे, बाद में वो मुंडा समुदाय में शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है पोरोहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1857 के क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही, सही बात है। अंग्रेजी कैप्टन वर्ष के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोह सैनिक के अपने यहाँ शरण ले लिया है, भी सही बात है। कश्मीर डाल्टन के समक्ष आत्मसंपर्क करने के लिए पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहां 1870 में इसे मृत्यु दे दी गई, भी सही बात है। तो उपरोक्त में से डी सभी बात है, ठीक ना, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकला शैली के किस नृत्य के विशाख कलाकार हैं? तो सुगेंदु किसका कलाकार है? तो छौ नृत्य का कलाकार है, जो 1938 में सर्वप्रथम यूरोप में किया था, ठीक ना, यूरोप में सर्वप्रथम 1938 ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिकार पूर्णवादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है? तो किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है? तो दयामणि बारला को जाना जाता है, ठीक ना, दयामणि बारला आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो यह तुहिन सिन्हा है और अंकित वर्मा, दोनों है, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड का बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? वर्तमान में झारखंड का बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? 17.13% है, ठीक ना, यानी 17% है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। झारखंड में मतलब 17.13% है जो बेरोजगारी दर में झारखंड का स्थान तीसरा है, ये तीसरा है झारखंड का स्थान, ठीक ना। चलिए थैंक यू, आज इतना ही रहने दीजिए।